आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ। अगर आपने इस स्टोरी को पूरा सुन लिया एंड तक, आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यहाँ से लेके जाओगे। एक बार की बात है, एक गांव होता है। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे युवा लोग रहते हैं। उस गांव में हर साल जब भी अमावस की रात होती है तो एक राक्षस आता है जो कि हर साल एक नए युवक को मार देता है। वो क्या होता है, जैसे ही अमावस की रात आती है वो राक्षस गेट के बाहर आता है और हर अमावस की रात को ही बोलता है कि जो भी इस गांव में बलवान लड़का है उसको तुम मेरे से लड़ने के लिए भेज दो। और गांव वाले हर अमावस की रात की तरह एक लड़के को उससे लड़ने के लिए भेज देते हैं। ऐसे ही एक दिन अमावस की रात आती है और वो भयानक राक्षस गांव के बाहर एक गेट होता है उसके बाहर पे आता है। और राक्षस बहुत ही बड़ा होता है दिखने का, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। अब जैसे ही वो बाहर पे आता है गांव वाले सब लोग डर जाते हैं और उनको एक चीज़ का दुख होता है कि आज भी हमारे गांव से एक बलवान लड़का मारा जाएगा। वो राक्षस गेट के बाहर आता है और बोलता है, हे गांव वालों, बोलता है गांव वालों फटाफट से एक बलवान लड़के को मेरे से लड़ने के लिए भेज दो। तो हर अमावस की रात की तरह एक युवा लड़का जैसे ही लड़ने के लिए बाहर निकलता है, वैसे ही वहाँ पे एक वीर योद्धा आता है जो कि घोड़े पे सवार होकर आता है। दिखने में 6 फुट का होता है और उसके पीछे एक तलवार रखी होती है। तो वो गांव वालों को जब देखता है, गेट के अंदर भीड़ होती है और सभी लोग कहीं ना कहीं रो रहे होते हैं और सभी लोग रो रहे होते हैं। वो व्यक्ति उनसे पूछता है कि ये इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है और आप लोग रो क्यों रहे हो। तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी कहानी सुनाता है कि हर साल जो भी वह व्यक्ति होता है वो मारा जाता है, उसकी बलि दी जाती है उस राक्षस के द्वारा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आज कोई भी नहीं जाएगा, आज मैं जाऊंगा, मैं एक बार देखूंगा, मैं उससे मुकाबला करूंगा कि वो राक्षस कैसा है। तो गांव वाले सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और वो जैसे ही वो वीर योद्धा घोड़े पे बैठता है, वो राक्षस दूर 6 किलोमीटर खड़ा होता है और बहुत ही विशाल होता है, दिखने का बहुत ही विशाल होता है। जैसे वो योद्धा उसकी तरफ दौड़ता है, अपना घोड़ा लेकर दौड़ता है, जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो राक्षस का साइज छोटा छोटा होता जाता है। अब जैसे उसका साइज छोटा होता जाता है, जैसे वो योद्धा और तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, वो देखता है कि वो एक 5 फुट का आदमी था, वो एक 5 फुट का राक्षस था। जैसे वो देखता है कि वो 5 फुट का राक्षस था जो कि एक रेत के टीले पे खड़ा था, लेकिन वो दूर से 6 किलोमीटर दूर से वो बहुत बड़ा लग रहा था। और वो योद्धा उसके पास जाता है और उसका सर धड़ से अलग करता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा डर होता है। हम किसी भी डर को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम उससे डर जाते हैं। कोई भी डर इतना बड़ा नहीं होता, जब आप उसको फेस करते हो, जब आप उसको झेलने की क्षमता रखते हो ना, तो वो डर ऑटोमेटिक हट जाता है। याद करिए, जब आपने पहली बार बाइक चलाई थी उस समय भी आपको डर लगा होगा, बट जब आपने कोशिश करी, जब आपने ट्राई करा, आज वो डर नहीं है, आज आप हाथ छोड़ के भी बाइक चला सकते हो। सेम चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर भी होता है। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जबकि वो डर इतना बड़ा नहीं होता है। हमेशा डर को फेस करिए। जब तक आप डर को फेस नहीं करोगे, आप हमेशा एक वहम में रहोगे कि वो डर बहुत बड़ा है, जबकि वो डर बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप उसको फेस करने की क्षमता रखते हो, आप उसको धड़ से अलग कर सकते हो, जैसे उस वीर योद्धा ने उस छोटे से राक्षस का सर अलग किया था। तो हमेशा लाइफ में ग्रो करिए और डर का सामना करिए। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो।